अस्सलामुअलैकुम। आई एम उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद उमर। आज का हमारा टॉपिक है सलेबल। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंच सकें। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये वर्ड लिखा है सलेबल। सलेबल तो सलेबल इज़ अ वर्ड और ए वर्ड सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। कि जो सलेबल है वो एक वर्ड होता है या किसी भी वर्ड का एक हिस्सा होता है दैट इज़ प्रोनाउंस्ड, यानी कि उसको आप अदा करते हैं एज ए सिंगल साउंड, एक वाहिद अकेली आवाज़ के तौर पर आप उसको अदा करते हैं। आगे जाके मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। फ़िलहाल आप इसकी तारीफ़ समझ लें, इसकी डेफिनेशन समझ लें। आगे एक और मैंने लिखा है कि आप यूं भी कह सकते हैं, सलेबल को आप यूं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली ए सेगमेंट ऑफ स्पीच, कि ये बात का एक ऐसा हिस्सा होता है विच इज़ अटर्ड। अटर्ड का मतलब यानी कि आप उसको अदा करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं विद ए सिंगल इम्पल्स ऑफ एयर, के सांस के एक ही रफ्तार से, एक ही झटके से आप उसको अदा कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूफ। अब देखें, रूफ एक ऐसा वर्ड है कि इसको अदा करने के दौरान आपकी ज़ुबान ने एक ही बार इसको अदा कर दिया। आपकी ज़ुबान को इसको अदा करने के दौरान कोई हर्डल, कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। ये देखें, रूफ, रूफ, फ्लोर, ईट। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है वाटर। अगर आप इसको अदा करते हैं तो आपकी ज़ुबान एक रुकावट का सामना करती है, एक हर्डल का सामना करती है, जिस तरह वाटर, वाटर। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनको अदा करने के दौरान आपकी ज़ुबान ऊपर नीचे नहीं होती, किसी किस्म का रुकावट का सामना नहीं करती, बल्कि एक ही बार आप उसको अदा कर जाते हैं। तो जिस तरह रूफ, फ्लोर, ईट, हैन, गन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप एक ही बार अदा कर जाते हैं। तो ये था हमारा सलेबल। आगे हैं सलेबल की टाइप्स, कि अगर कोई लफ्ज़ है उसको अदा करने के दौरान आपकी ज़ुबान को किसी रुकावट का सामना नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया वो क्या होगा, वो होंगे वन सलेबल वर्ड्स। वो क्या होंगे, वन सलेबल, या आप कह सकते हैं वन सलेबल वर्ड्स। ये देखें, जिस तरह ईट, सैंड, होप, रन, हैन, गन, बॉल, फैन। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अदा करने के दौरान आपकी ज़ुबान ने एक ही बार उसको अदा कर दिया। उसके बाद अगले वर्ड्स हैं टू सिलेबल वर्ड्स, या आप कह सकते हैं टू सिलेबल्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इनको अदा करने के दौरान आपकी ज़ुबान एक रुकावट का सामना करती है, जिस तरह रीवर, रीवर। अब देखें, इसमें एक रुकावट का सामना हुआ और हमने उसको हाइफन के ज़रिए से सेपरेट कर दिया ताकि हमें ये मालूम हो कि ये क्या है, टू सिलेबल वर्ड है, यानी कि इसके अंदर एक रुकावट आ रही है। तो ये कौन सा वर्ड होगा, टू सिलेबल वर्ड होगा, या आप कह सकते हैं ये क्या है, टू सिलेबल्स हैं। आगे देखें, वाटर, विंटर, फॉरेस्ट, मॉर्निंग। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टू सिलेबल वर्ड्स हैं। जिस तरह हो गया हस्बैंड। आगे आते हैं थ्री सिलेबल वर्ड्स, यानी क्या आप यूं भी कह सकते हैं थ्री सिलेबल्स। अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इनको अदा करने के दौरान आप दो रुकावटों का सामना करते हैं, आपकी ज़ुबान दो रुकावटों का सामना करती है और आप एक वर्ड को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस तरह इंटरव्यू, इंटरव्यू। आगे है सिलेक्टिव, डिपार्टमेंट, सैटरडे, इम्पोर्टेंट। तो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, थ्री सिलेबल वर्ड्स होंगे, या आप कह सकते हैं ये क्या है, थ्री सिलेबल्स भी आप कह सकते हैं सिंपली। उसके बाद आगे है फोर सिलेबल्स या फोर सिलेबल वर्ड्स।
अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इन वर्ड्स को अदा करने के दौरान आप 3 रुकावटों का सामना करते हैं, यानी कि आप एक वर्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपकी ज़ुबान जो है एक ही सांस के साथ, एक इम्पल्स ऑफ एयर के साथ उनको अदा करने से कासिर होती है। अब एग्जांपल्स में देखें, मैंने लिखा है इम्पॉसिबल। अब देखिए इस वर्ड के कितने हिस्से हुए, 4 हिस्से हुए। इम्पॉसिबल। आगे एलिवेटर, यानी कि जिसे आप क्या कह सकते हैं, ये होती है लिफ्ट, इसे उर्दू में कहते हैं लिफ्ट। उसके बाद वाटरमेलन, हारमोनिका, ऑपरेशन। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, 4 सिलेबल वर्ड्स होंगे, या 4 सिलेबल्स भी आप कह सकते हैं। इसके बाद 5 सिलेबल्स भी होते हैं, 6 सिलेबल्स भी होते हैं, 7 सिलेबल्स भी होते हैं। यानी कि एक वर्ड के अंदर जितने जितने वक्फे आते जाएंगे, एक वर्ड को अदा करने के दौरान आपकी ज़ुबान जितने रुकावटों का सामना करती है, तो वो वर्ड उतने सिलेबल्स पर मुश्तमिल होगा। अगर एक वर्ड को अदा करने के दौरान 5 हिस्से हुए, तो वो क्या होगा, 5 सिलेबल वर्ड होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो सिलेबल है ये समझ आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।